हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं राजीव बंसल एक बार फिर से आपके बीच में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये है 10th क्लास के बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपको पता है फरवरी 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और अभी हाल ही में बच्चों के हाफ ईयरली के पेपर हुए हैं। इसके बाद अब उनके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको लगभग 10 बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आप यदि इनको फॉलो करते हो तो 100% आपके मार्क्स जो हैं आएंगे। ये मेरा आपसे पूरा वादा है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ध्यान रखें, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको थोरोली आपने स्टडी जरूर करना है। कोई भी चैप्टर आपका ऐसा ना हो जो आपने एनसीईआरटी से ना पढ़ा हो, उसको थोरोली स्टडी जरूर कीजिए। दूसरा, पर्टिकुलरली मैथ के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के अंदर बेसिकली जो आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स को आपने जरूर करना है, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। मैथ की बुक एनसीईआरटी की जो है आपकी, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। एक सेंट्रल स्कूल के पेपर होते हैं प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, वैसे तो सभी स्कूलों में होते हैं, बट सेंट्रल स्कूल के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर को यदि आप मैनेज कर सकते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करके देखें। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी एक सैम्पल पेपर को फॉलो करें। मार्केट में बहुत से सैम्पल पेपर आते हैं, लेकिन किसी भी एक सैम्पल पेपर को फॉलो करें जिसमें बहुत लगभग 10 गैस पेपर दिए होते हैं। उन 10 गैस पेपर को भी आप ज़रूर करके देखें। एक से अधिक सैम्पल पेपर यदि आप फॉलो करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम से पहले जो गैस पेपर आपने तैयारी की है, जो भी सैम्पल पेपर आपने खरीदा था एग्ज़ाम से पहले, उसके गैस पेपर 8 से 10 जो भी उसमें दिए, आप उनको कम से कम अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले 3 बार ज़रूर करके देखें। ये बहुत ज़रूरी है। और सैम्पल पेपर को सोल्व करने के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, हम सैम्पल पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं हाँ ये मुझे आता है, ये कहकर हम पलट देते हैं पेपर को। लेकिन आप जिस समय एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस समय टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप सैम्पल पेपर को पूरा सॉल्व जरूर करके देखें। 10th क्लास के बच्चे एसएसटी और मैथ का पेपर जरूर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करके देखें। एक और बेटर टिप्स आपको देना चाहता हूं कि आपके अलग अलग सेक्शन आते हैं मैथ के पेपर में। मैथ के अंदर जो आपका एमसीक्यू का सेक्शन होता है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपन आपसे पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व किए बिना आप उनका आंसर नहीं पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको एमसीक्यू सबसे लास्ट में करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अदर सेक्शन जो दिए हैं उनको सोल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाद में आप हड़बड़ाहट में हो सकता है आगे के क्वेश्चन गलत कर दें। एक एवरीडे, जैसे मैंने अभी बताया, रिटर्न एग्जाम जरूर एक सैंपल पेपर रिटर्न करके जरूर देखें, चाहे किसी भी विषय का करके देखें। एक सीबीएसई ने, आपको पता है सीबीएसई अक्सर जो है सैंपल पेपर एवरी ईयर इशू करता है हर सेशन के लिए। तो उस सैंपल पेपर्स को आप जरूर फॉलो करें, सैंपल पेपर जरूर देखें। एक तो आपको पेपर सेटअप का सिस्टम समझ में आएगा, दूसरा उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। और मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपना रूटीन बनाने की ज़रूरत है। केवल और केवल एक सैंपल पेपर जो आपको सबसे बेटर लगता है उस सैंपल पेपर को फॉलो करें। उसी में जो अनसोल्ड पेपर दिए होते हैं, गैस पेपर दिए होते हैं, उन्हीं को कम से कम 3 बार करके देखें। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूँ, आपके मैथ में 100% मार्क्स आएंगे, एसएसटी में 100% मार्क्स आएंगे, साइंस में 100% मार्क्स आएंगे, और अदर सब्जेक्ट में भी 100% मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे यदि आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि मैं और आपको अधिक वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देता रहूं, अपडेट करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।